तीसरी बात, आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा था। वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं कि सत्कर्म शुचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप है सहतु गीत है सुकादि भी। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है। वेद वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या होगा। श्री सनत कुमार जी बोले, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें? सनत कुमारों ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो। गंगा जी का एक सुंदर तट है, आनंद तट। वहाँ व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए। क्योंकि भागवत को कराने वाले श्री नारद जी विरक्त हैं ना। यदि हम ग्रस्त हैं तो भागवत की कथा पत्नी सहित बैठकर सुननी चाहिए। और ये नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत कथा श्रवण में और पूजा में पत्नी को दाईं तरफ बैठाना चाहिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी ओर हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। लेकिन जब महात्मा जी कथा कराएं तो वो पत्नी कहाँ लावे, इसलिए नारद जी अकेले बैठे हैं और 3 आसन सामने बिछा दिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए, और कहा, हे भक्ति माता, आप आओ। आपके कष्टों की निवृत्ति के लिए ही हम भागवत कथा सुन रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई। नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए, तुलसी देवी की स्थापना की। अब तो धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी। अरे सनत कुमार कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, आनंद की बात है। संत महात्मा ज्ञानी मुनींद्रों का आगमन होने लगा। कुंभ जैसा वातावरण बन गया। सनत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर आसन पर आसीन हो गए। सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया और बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों के बारे में कभी शंका मत करो। मन में शंका को बिठाकर रखना अपराध है। इसलिए मन में शंका आए तो उसे तुरंत नोट करो। जब कथा विश्राम लेवे और जब भी समय उचित लगे, व्यास जी से उस शंका का समाधान करो। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले, पूछिए। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त करता है तो आश्चर्य नहीं है। परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है?
सनत कुमार जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार प्रायण जिसकी मनोवर्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले, निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है। वर्ण संकर पद्धति का मतलब है माँ किसी बिरादरी की और पिता किसी बिरादरी का। ऐसी परिस्थिति में भी जो व्यक्ति उत्पन्न है, 5 प्रकार के उग्र पापों से जिसकी प्रवृत्ति रही है, वो भी 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद यदि भूत प्रेत पिशाच भी बन गया हो, उसके नाम से भी हम यदि भागवत कथा करावें तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। श्री नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? श्री नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं। नारद कैसे कैसे प्रेत आत्मा व्यक्ति भी भागवत को सुनकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, गोविंद बिना सुख शांति नहीं, गोपाल बिना मन शांति नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, गोविंद बिना सुख शांति नहीं, गोविंद बिना सुख शांति नहीं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कथा में कीर्तन जरूर करना चाहिए और ताली बजाकर कीर्तन बोलना चाहिए। जो कथा में कीर्तन गाते हैं ना, उनके हृदय के पाप निकल जाते हैं और वे पाप निकलकर उनके सर पर जा बैठते हैं जो कीर्तन नहीं बोलते। कीर्तन में भजन ताली बजाकर करने से हस्त रेखाएं बदल जाती हैं और जो ताली नहीं बजाते उनकी बढ़िया वाली रेखा भी गड़बड़ हो जाती है। आचार्य सनत कुमार कहते हैं नारद जी को लक्ष्य करके कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन्मुत्तमम् यत्र वर्णासधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते थे।
उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे, जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन किया हो वो आत्मदेव है। पंडित जी बहुत सुशील हैं, परमिति भाषी हैं, मितव्ययी हैं, कर्म कांड में बड़े प्रवीण हैं। यद्यपि वृत्ति थोड़ी लोभमयी है, बाकी उनमें सब सद्गुण हैं, लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव हैं, बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्या है। नाम भी बड़ा विचित्र है, धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा ही गुण है, यथा नाम तथा गुण। ये जो धुंधली देवी है, इनमें एक बड़ी भारी विशेषता है, और ये विशेषता उसी नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। धुंधली देवी में विशेषता क्या है? पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ करने यजमानों के घर, शाम को लौटकर आते हैं। दिन भर पत्नी का ही साम्राज्य रहता है। घर पर कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, ये उनका रोज का धर्म है। बड़ी कर्कश वाणी है, उल्टी तो लगता है मिर्च छिड़क दी क्या, लेकिन सायंकाल पति जैसे ही लौटकर आते, हा, द्वार पर हाथ जोड़कर ऐसा स्वागत करती मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है क्या। और ये विशेषता सब में नहीं हुआ करती, बनावटी प्रेम बहुत आता है। बंगला में एक कहावत आती है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। कोई ज्यादा बनावटी भक्ति दिखावे तो समझो ये अंदर से गड़बड़ है। जो जैसा बनावटी प्रेम दिखावे, जैसा बनावटी बातें करे, समझो वो बदमाश है। ये शास्त्र की बात है। परमात्मा को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। मंगल भवनी ए मंगलहारी, दरऊं दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम। निर्मल मन जने सो मोहि पावा, निर्मल मन जने सो मोहि पावा। मोहि कपट चले छिद्र न भावा, निर्मल मन जन। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो। तुम जो बनावटीपन करते हो, ऊपर से कहते हो नमस्कार और मन में सोचते हो मेरी गली में आना तो दिखाऊंगा, ये बनावटीपन मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। वो तो कहते हैं कि निर्मल मन बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध करो तो मन शुद्ध हो जाएगा। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, और पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी होती, इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है। एक और बात, पंडित जी के घर धन की तो कमी नहीं है, लेकिन बेटा नहीं है। तुलसी स्थापना तो हर हिंदू घर में होनी ही चाहिए। उनके घर भी तुलसी है, लेकिन पता नहीं क्यों तुलसी कभी हरी भरी नहीं हो पाती, सूख जाती है। पंडित जी के घर में गौ पूजा भी होती है, लेकिन वो बांझ हो गई। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचारने लगे, क्या बताऊं, तुलसी जी को रोज जल देता हूं अपने हाथ से, फिर भी सूख जाती है। मेरी गाय को 6 वर्ष हो गए, ये बांझ हो गई, बच्चा बच्चिया भी नहीं है। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। ज़्यादा बढ़िया कहीं मिल जाए तो आपको उखाड़ कर ही मानेगा। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ और कहने लगे
क्यों जी, तुम्हारे घर तुलसी दल का बिरवा है, ये सूख क्यों जाता है? पंडित जी बोले कि क्या मालूम, पानी तो रोज डालता हूँ फिर भी सूख जाती है, मालूम नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर ये गाय है, हम 7 वर्ष से देख रहे हैं, बच्चा बच्चिया कुछ नहीं हुआ, क्या मालूम भैया, सेवा तो रोज करता हूँ। अब देखो पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू किया। बोले तुम्हारे घर बेटा नहीं है ना, इसी पाप की वजह से गऊ बांझ हो गई। ये देवता तुमसे खुश नहीं हैं, पितर तुमसे खुश नहीं हैं, ऐसे भ्रम में डाल दिया पंडित जी को। एक दिन तो वो विद्वान ब्राह्मण बैठा बैठा रोने लगा। मैंने पाप कर्म किया है, इसलिए मेरे पुत्र नहीं, इसलिए मेरी गाय भी बांझ हो गई और घर छोड़कर वन में चलने लगा। 4-5 दिन हो गए वन में बैठे बैठे पंडित जी रुदन करते हैं, जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं मिलेगा मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। कोई संत उधर से जा रहे थे। ये चेहरा होता है ना, ये कैमरा होता है। आदमी कितना मूर्ख है, कितना बुद्धिमान है, कितना नासमझ है, कितना धनवान है और कितना निर्धन है, कितना सच्चा है और कितना बनावटी है, ये प्रत्येक आदमी के चेहरे पर लिखा रहता है। कहीं घूमने की जरूरत नहीं है और ये समझने में 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। पंडित जी वहां पड़े पड़े रो रहे थे। उधर से एक संत निकल कर जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा और देखकर समझ गए कि ये विद्वान ब्राह्मण है लेकिन दुखी है। पास में आकर संत ने बड़े स्नेह से पूछा कि कथम रोदिसी विप्रतम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं महां सबस्य दुखस्य कारणम। पंडित जी, आप रोते क्यों हैं? आप तो कोई बहुत बड़े कर्म कांड के विद्वान मालूम होते हैं, क्या तकलीफ है मुझे बताइए। पंडित जी चरणों में गिरकर बोले, क्या बताऊं, मैंने जो पाप कर्म किया था उसे भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी गई चीज देवता पितृ स्वीकार नहीं करते। मेरे घर गाय बांझ हो गई, तुलसी का बिरवा सूख गया, क्योंकि मेरे घर पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से यह सब हुआ है। मैंने निश्चय कर लिया, जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा यहीं पर। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको समझाते हुए बोले कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्ये तज संसार वासनाम। पंडित जी, आपके मन में पुत्र की जो कामना है ये एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते कि परमात्मा की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं हुआ तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर सोचते हैं कि भाग्य में नहीं है, छोड़ो काहे को रोवें। बेटा होकर मर जावे तो भी मन में पीड़ा 2-4 महीने होती हैं। भाई हुआ तो था लेकिन मर गया, हम क्या करें। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि नालायक हो जाए, पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। फिर तुम्हें पुत्र की ज्यादा ही कामना है तो गोविंद को पुत्र मानो, कन्हैया को अपना पुत्र मान लो। ये संसार बड़ा विचित्र है पंडित जी। ये संसार के बेटे तो धोखा देते हैं। आप समझते हैं जिस बेटे का हम लालन पालन करते हैं वो अंत में करता क्या है?
हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है, खोपड़ी फट जाती है तो उसमें 1 लोटा घी भर देता है। केवल इसी काम के लिए हम यह याचना करते हैं। यदि वो पुत्र कुपुत्र निकल गया तो 50 लोटा घी भर देगा तो भी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए गोविंद को पुत्र मानो कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव से एव सांद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगद्धते। जैसी ममता हम संसार में करते हैं वैसी ममता गोविंद के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाए। पंडित जी चरणों में गिरकर बोले, यही तो समस्या है महाराज। इन महात्माओं के सामने जरा मन की बात कह दो तो ये वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं। मैंने कह दिया कि मेरे घर पुत्र नहीं है तो मुझे कथा सुनाने लग गए, मुझे वेदांत का प्रवचन सुनाने लग गए। ओ महात्मा जी, मेरे को बेटा चाहिए। संत ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देखा है, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी बोले, आप संत हो महाराज, आप चाहो तो जन्म पत्री को बदल सकते हो, आप चाहो तो हस्त रेखा में परिवर्तन कर सकते हो, और यदि आपने पुत्र होने का वर नहीं दिया तो मैं सत्य कहता हूँ आपके सामने सिर फोड़कर मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के लौटकर घर नहीं जाऊंगा। संत के मन में करुणा आ गई। संत ने एक फल दे दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल पत्नी को लाकर दिया। अब पत्नी सोचती है कि ये सब नियम तो मैं पालन नहीं कर सकती। धुंधली देवी अपनी सहेली के पास बैठकर रोने लगी। सहेली को बोली, गर्भ में बालक धारण करना मेरे बस की बात नहीं है, लालन पालन में भी तकलीफ होती है, और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ रह गया तो और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि जहाँ सब कुछ है वहाँ खाने वाला नहीं है, और जहाँ खाने वालों की लाइन है वहाँ भोजन नहीं है। गरीब सहेली के 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है। अन्न का दाना भी नसीब नहीं होता। मेरे घर अरबों की संपत्ति है पर खाने वाला कोई नहीं है। सहेली से बोली कि एक काम करो ना, मेरे पति तो भोले भाले हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं जानते। इस बार तुम्हारे घर में जो पुत्र जन्म लेगा उसको मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगी। सहेली ने कहा कि ठीक है। उसने समय आने पर सहेली के पुत्र को ले लिया। पति से कह दिया, बस मेरे होने वाला है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं परीक्षा करने के लिए दोनों ने मिलकर वो फल गाय को खिला दिया और सहेली का पुत्र लेकर कह दिया, मुझे पुत्र हो गया, मुझे पुत्र हुआ है। पंडित जी के मन में बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद मनाया और बहुत उत्सव मनाया। जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया सो गाय ने भी 3 महीने बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। गाय के पुत्र का नाम इन्होंने गोकर्ण रखा, क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर है मनुष्य जैसा, केवल कान हैं गाय जैसे लंबे लंबे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। और मन में सोचा, मेरा नाम है आत्मदेव, इसलिए पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली, वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे। मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। ठीक है देवी, तुम राजी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सो बेटे का नाम धुंधुकारी रख दिया। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलल। धुंधुकारी महान खल हो गया। इकलौता पुत्र जिस घर में हो, इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया हो,
उस बच्चे के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। इसलिए इकलौता पुत्र जिस घर में हो वहां माता का उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। आप ध्यान दीजिए, वैसे समझदार पुत्र यदि घर में एक है तो एक ही पुत्र खानदान को तार सकता है। शास्त्र कहते हैं घर में बेटा एक हो लेकिन गुणवान हो, वो अपने खानदान को तार सकता है। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा प्रकाश कर देता है लेकिन करोड़ों तारागण मिलकर भी नभ प्रकाशित नहीं कर सकते। इकलौता पुत्र जहाँ हो वहाँ माता पिता को बहुत सावधानी से उसे बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। और यहीं पर आत्मदेव जी से गलती हो गई, भूल हो गई, बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचा एक ही तो है, सब सुधर जाएगा, संभल जाएगा। यदि बालक बचपन में गोली भी खेलने लगे तो समझो शुरुआत हो गई। कंचे खेलते हैं ना, पहले गोली खेलता है, गोली खेलते खेलते ताश पत्ता खेलता है, ताश पत्ता खेलते खेलते उसमें थोड़ा पैसा लगाने लगा, कमी तो है नहीं घर में, जुए में हारने लगा तो माँ से ले जाने लगा। माँ दे देती, बेटा ले जा, कोई बात नहीं, सब तेरा ही तो है। अब पैसे से काम नहीं चले तो सोना चांदी माँ से मांगने लगा। माँ देती गई, सोचती एक ही तो है, सोना चांदी सब हारने लगा तो माँ थोड़ा सख्ती से बोली, नहीं बेटा ऐसे कैसे दे दूं। तो माँ से चाबी छुड़ाकर जबरदस्ती निकाल कर ले जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि घर में जितना चांदी सोना था सब जुए में हारने लगा। अब घर में कुछ रहा नहीं तो चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी में 2-4 बार पकड़ा गया तो फिर पीना शुरू कर दिया। बिगड़ना आरंभ हो गया। रात्रि के 2-2 बजे ये काली पट्टी मस्तिष्क पर बांधकर आते हैं। एक दिन पंडित जी बोले, मेरे मंदिर जैसे सुंदर घर को तूने नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। तूने एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया। पिताजी को डांट कर बोला, आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है, हम जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। इतना कष्ट हुआ आत्मदेव को। बोले, हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे। वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है वो ही श्रद्धा से आत्मदेव जी को पिताजी कहता है। आकर बोले पिताजी, आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। मैं कई महीनों से देख रहा हूँ आप किसी से बात नहीं करते, आप बड़े दुखित रहते हैं, क्या बात है, मेरे को बताइए। इतना सुनकर आत्मदेव तुरंत गोकर्ण के सामने गिर पड़े। बेटा, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, घर में रहूं तो कैसे रहूं। घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया है और घर को छोड़कर वन में कैसे जाऊं, क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है। तुम ही बताओ, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तुम ही समझा सकते हो। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश किया कि देहे अस्ति मांस रुद्रे अभिमतिं त्यजतं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगद्दिदम् अक्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी, मैं तो एक बात कहता हूँ कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है उस देहाभिमान को हम त्यागें। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना छोड़ें। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, लेकिन शरीर की गति तो 3 होती हैं। जला दोगे तो राख बन जाएगी, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे।
और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती, फिर शरीर कभी मैं हो सकता हूं क्या? जिनको तुमने अपना माना है वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? आप कभी घर के एकांत में बैठकर आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूं? आप सोचिए, मैं क्या हूं? मैं यदि आंखें हूं तो आंखें अंधी हो जाती हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। मैं यदि पैर हूं, पैर लंगड़े हो जाते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। मैं यदि कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं इन्हें रोक नहीं पाता। यदि मैं शरीर हूं तो इसे मरने नहीं देना चाहिए, मैं रोक तो नहीं पाता। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद भी वो चिट्ठी तो नहीं डालते, बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं। यदि बेटा बेटी मेरे हैं तो जन्म के पहले सूचना क्यों नहीं देते कि पिताजी हम आ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? अच्छा, हम दिन में सोकर उठते हैं तो जगने के बाद और सोने के पहले का ही चक्कर क्यों है? रात्रि में सोने के बाद हम पर पंखा गिर पड़े, छज्जा गिर पड़े, हमें क्या मालूम? सोते समय हम कहाँ चले जाते हैं? जन्म से पहले मैं क्या था, मरने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ? 45 मिनट अपने आप से पूछिए, मैं क्या हूँ? ये सब क्या है? संसार मकान मेरा है तो मैं लेकर जाता क्यों नहीं? तो आपकी आत्मा से केवल एक ही आवाज निकलेगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं है तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं है तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। जिसको तुमने अपना माना है यह तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना भी धर्म है, पत्नी और बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है, दुकान पर 8 घंटे बैठकर धन कमाना भी हमारा धर्म है, और जो भी हम धन कमावें उसे पत्नी और बच्चे परिवार में समर्पित करना भी हमारा धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान खजाना मेरा है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, ऐसा सोचना चिंतन करना ही अधर्म है, बंधन का कारण है। मन में विचार करें, शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है, आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है, आत्मा का संबंध तो केवल मेरे कन्हैया से है। ये बात जिसने जीवन में उतार ली वो घर में रहकर भी जंगल में रहने की भांति विरक्त रह जाता है। गोकर्ण जी महाराज बोले, आप कहते हैं मैं वन में चला जाऊंगा, तो वन में जाने से भगवान मिलते हैं क्या? यदि वन में जाने से भगवान मिल जाते तो गीदड़ का तो जन्म वन में ही होता है, शेर तो पैदा ही वन में होता है, तो हमसे पहले भगवान उनको मिलने चाहिए थे। कि मन के मारे बन गए वन तजी बस्ती माँ, ये मन की खटपट नहीं मिटेगी तो वन में जाने से क्या फायदा? मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। रात्रि भर बैठकर गोकर्ण जी ने ऐसा सुंदर उपदेश किया कि आत्मदेव जी का मन प्रमुदित हो गया और रात्रि में घर छोड़कर वन में चले गए। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया वन में और गोविंद को प्राप्त कर लिया। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधुकारी ने सोचा कि अच्छा हुआ, रोज कहते थे ऐसा करो वैसा मत करो, सो अच्छा हुआ चले गए। अब माँ को मारने लगा, बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है? माँ ने कहा सब तो ले गया, अब घर में क्या है? तो माँ को भी मारने लगा।
माँ के मन में बड़ा क्लेश हुआ और बोली कि इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र की अच्छी थी। रात्रि में उठकर गई, कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। विचार करो कि माँ कुएं में गिर गई, पिताजी जंगल में चले गए, भाई जो गोकर्ण है वो चला गया तीर्थ यात्रा में। धुंधुकारी ने सोचा मेरा ही साम्राज्य है, 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। ये 5 वेश्याएं बड़ी खतरनाक होती हैं। 1-2 बार गलत कार्यों में पकड़ा गया, राजा ने दंड भी दिया। वेश्याओं ने सोचा धन तो हमने बहुत ले लिया इसके द्वारा, अब राजा की नजर में यह चढ़ गया है, राजा इसको मारेगा, इसके साथ साथ दंड हमें भी मिलेगा। रात्रि में सोते हुए धुंधुकारी को वेश्याओं ने रस्सी से कसकर बांध दिया। जलते हुए अंगार उसके मुंह में डालकर उसको मार दिया। मर्त देह जमीन में वहीं गाड़कर सोना चांदी लेकर वहां से चली गई। जीवन तो व्यतीत हुआ उसका बुरे कार्यों में। मरने के पश्चात वह प्रेत बन गया और आत्मदेव जी के इस विशाल महल में प्रेत बनकर पड़ा है ये धुंधुकारी। आचार्य सनत कुमार जी कहते हैं, ऋषियों आश्चर्य, जब गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए, रात्रि के 12 बजे थे। एक संत का लक्षण मैं आपसे कहूं, संत क्या है? ना तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, ना पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत का मतलब है साधना करने वाला। जो बिगड़े हुए काम साधे वह साधु है। अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ ना देवे वो साधु है। जो बात मन में सोचे वो वाणी से बोले, और जो वाणी से बोले वो कर्म में करे, यह महात्मा के लक्षण हैं। मन में कुछ और सोचे, वाणी से कुछ और बोले, कर्म से कुछ और करे, ये संत के लक्षण नहीं हैं। गोकर्ण जी ने सोचा कि 12 बजे हैं, ये मेरी जन्मभूमि है, आत्मदेव जी का यही तो घर है, और अभी सबको पता चलेगा कि मैं आया हूं तो सब मेरे स्वागत में लगेंगे, सबकी नींद टूट जाएगी। क्यों किसी को तकलीफ देवें? सवेरे गांव के लोगों से मिलेंगे, अभी पंडित जी के घर में रह लेंगे। क्या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। सारी दुनिया जिस समय सोती है, संयमी पुरुष उस समय बैठकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। अब जिस घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया वह पंडित जी का घर सूना पड़ा था, और जैसे ही वो आंख बंद करके भजन करने बैठे तो महाराज